जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है और औद्योगिक क्रांति के लाभ क्या होते हैं। तो देखिए, यह एक बेसिक क्लासेस है जो आपको बताएगी कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मैं सोचा कि आपको पढ़ाया जाए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। फिर मैंने सोचा कि मैं जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बताऊंगा तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है और ये क्यों होता है और इसका कारण क्या होता है और इसका लाभ क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर अगले टॉपिक में जानेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या जानकारी होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जानकारी हो जाएगी कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है, औद्योगिक क्रांति क्यों होता है, औद्योगिक क्रांति का कारण क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। सबसे पहले औद्योगिक में क्रांति भी आया है। औद्योगिक में क्रांति यानी एक ऐसी क्रांति, देखिए अर्थ कैसे निकाला जाता है। देखिए, औद्योगिक क्रांति एकदम ध्यान से सुनिएगा। यानी एक ऐसी क्रांति जो किसके क्षेत्र में हो, जो औद्योगिक के क्षेत्र में हो, उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। यानी एक ऐसी क्रांति का नाम जो औद्योगिक के क्षेत्र में हुई हो, उसे क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब चलते हैं क्रांति की तरफ कि क्रांति क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसी क्रांति जो औद्योगिक के क्षेत्र में हुई हो, औद्योगिक के लिए हुई हो। अब देखिए, क्रांति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, क्रांति किसी स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्रांति का मतलब होता है झटाक से। इसको याद रखिएगा, क्रांति का मतलब झटाक से का मतलब कि बहुत तेजी से, यानी एक ऐसी कार्यविधि बहुत तेजी से हो, एकदम अचानक हो, वही क्या है, क्रांति है। इसको पढ़िए, किसी स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन यानी अचानक परिवर्तन, एकदम तेजी से परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। किसी स्थापित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। अब चलिए, क्रांति को भी कई भागों में बांटा गया है। क्रांति के भी कई प्रकार होते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्रांति को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, क्रांति को कई चरणों में, कई भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला धार्मिक क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा एवोल्यूशन जो धर्म के क्षेत्र में हो, धर्म के लिए हो, उसे क्या कहते हैं, धार्मिक क्रांति कहते हैं। एकदम मेरे साथ बोल बोल कर याद कर लीजिए। देखिए, दूसरा आर्थिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो आर्थिक के लिए हो, आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए हो, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हो, वह क्या है, आर्थिक क्रांति है। अब इसके बाद देखते हैं सामाजिक क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति जो समाज को सुधारने, समाज में परिवर्तन आने के लिए की गई हो, वो क्या है, सामाजिक क्रांति है। अब देखिए, राजनीतिक क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के लोगों को सुधारने तथा देश के संरक्षण के लिए हो, वह क्या है, राजनीतिक क्रांति। अब पांचवा क्या है, औद्योगिक क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति जिसका संबंध उत्पादन से हो, वह क्या है, औद्योगिक क्रांति है। तो हम लोगों ने ये क्रांति देखा, लेकिन इनमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है। चलिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिकों के आविष्कारों से पूर्व, देखिए, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आया था, उससे पहले हाथ द्वारा जो सामान बनाया जाता था उसको बहुत ही महत्व दिया जाता था।
हाथ द्वारा, देखिए जैसे कि इस समय मार्कर है, इस समय मार्कर है, पहले के ज़माने में क्या था, एक बोर्ड था और उस पर भट्ठे से लिखा जाता था ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसका महत्व नहीं था उस टाइम? महत्व था, ये आया यानी ये समय के अनुसार चेंज हुआ तो इसका महत्व बढ़ गया, लेकिन जब समय वैसा था तो उस समय उसका महत्व था। उसी तरह देखिए वैज्ञानिकों के आविष्कारों से पूर्व, यानी जब वैज्ञानिकों ने नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, रिसर्च किया, उससे पूर्व की अवस्था की बात हो रहा है। उससे पूर्व वस्तुएं हाथ से बनाई जाती थी, उससे पूर्व वस्तुएं हाथ से बनाई जाती थी। तो देखिए जब वैज्ञानिकों ने आविष्कार अभी करना स्टार्ट नहीं किया था, यानी वैज्ञानिकों के आविष्कार करने से पूर्व हाथ द्वारा वस्तुएं बनाई जाती थी, यानी हस्तकला का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए लेकिन नए नए विकासों के कारण हाथ के स्थान पर, यही पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है, यही पॉइंट है जो इसमें पढ़ना है। देखिए वस्तुएं से बनाई जाती थी, यानी हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी। जब अभी आविष्कार नहीं हो रहा है, एकदम इमेज करिए, अपने अंदर इमेज बनाइए। देखिए जब वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किए थे तो उस समय से पहले हाथ द्वारा वस्तुएं बनाई जाती थी, लेकिन नए नए आविष्कारों के कारण अब वैज्ञानिकों द्वारा नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने लगा। इनके आविष्कारों के कारण हाथ के स्थान पर मशीन ने स्थान ले लिया, यानी हाथ के स्थान पर मशीनों ने जगह ले ली। पहले लोग माटी फरुआ से कोड़ने जाते थे, अब नए नए जेसीबी आ गई है, क्रेन आ गया है, यानी ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। यानी हाथ के स्थान पर जो मजदूर पहले हाथ से काम करते थे, अब क्या आ गई है? टेक्नोलॉजी आ गई है और उनके स्थान पर मशीनों का प्रयोग हो रहा है। तो हाथ के स्थान पर मशीनों ने जगह ले ली। कब? जब नए नए आविष्कार हुए, और जब आविष्कार नहीं हुए थे उससे पहले क्या था? हाथ का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए अगला है परिभाषा बताया जा रहा है। अब परिभाषा बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति होता क्या है वास्तव में। तो देखिए हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी ये परिभाषा कह रहा है कि जब आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय हाथ का प्रयोग किया जाता था, हाथ के द्वारा वस्तुएं का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों द्वारा नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो हाथ के स्थान पर मशीनों ने जगह ले ली और इसी अवस्था को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी जब हाथ के द्वारा बनाई गए वस्तुओं के स्थान पर मशीन जगह लेने लगती है, टेक्नोलॉजी जगह लेने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी हाथ द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर जब मशीन जगह लेने लगती है, यानी आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर में निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी हम हाथ से वस्तुएं बना रहे हैं अब मशीन आ गई तो मशीन वस्तुएं बना रही है, तो ये क्या है? मशीनों में वृद्धि हुई, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, और यही क्या है? औद्योगिक क्रांति है। अब चलिए अगला परिभाषा है उत्पादन के साधनों में यानी प्रोडक्शन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। आमूलचूल परिवर्तन होना ही औद्योगिक क्रांति है। पहले हाथ से कपड़ा सिला जाता था। मैं आपको कहूँ कि हाथ से कपड़ा सिलिए और मशीन से कपड़ा सिलिए तो फास्ट कौन होगा? फास्ट कौन होगा? मशीन वाला होगा। मैं कहूँ क्योंकि उसकी कार्य करने की विधि क्या है? स्पीड है, उसमें स्पीड है, कार्य करने की क्षमता अधिक है, बहुत तेज़ी से काम करता है, और बहुत तेज़ी से काम करता है तो प्रोडक्ट भी बहुत तेज़ी बनेगा, यानी प्रोडक्ट में भी वृद्धि होगी। यानी मशीन आया तो क्या हुआ? प्रोडक्ट में वृद्धि होने लगी। और जब हाथ से काम किया जाता था तो अब दिन भर में एक कपड़ा नहीं सिलेंगे हाथ से, लेकिन मशीन से 10 कपड़ा सिल देंगे। यानी समय
उतना ही लगा, लेकिन प्रोडक्ट में वृद्धि हो रहा है, प्रोडक्ट में वृद्धि हो रहा है। यही क्या है? औद्योगिक क्रांति, यानी प्रोडक्शन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में क्रांति। तो देखिए, उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना, उत्पादन के साधनों में आमूलचूल यानी अचानक परिवर्तन हो जाना क्या है? औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है। अब देखिए, अब जैसे मैं कहूँ चिप्स बनाया जाता है घर में ना, आलू का चिप्स बनाया जाता है, आलू का चिप्स बनाया जाता है, तो आप घर पर बना रहे हैं, आप घर पर बना रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, उसको काटो, उसको छीलो, काटो, धो, सुखाओ, और सुखाओ, उसके बाद घाम में कई दिन रखो, उसको अच्छे से सुखाओ, तब वो बन कर तैयार होता है। और आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो क्या आप ये सब करेंगे कि जाएंगे और दुकान से एक 10 रुपए का चिप्स खरीद कर खा लेंगे? तो मैं कहूँ कि कौन बहुत तेज़ी से आप किए, कौन बहुत तेज़ी से काम किए? तो आप कहें कि 10 रुपया का खरीद कर खाया, वो बहुत तेज़ी से किया, और जो हाथ से बना रहा था उसमें बहुत समय लग रहा था, उसको कम से कम 10, 15, 20 दिन के बाद ही अच्छे से खा पाएंगे, जब वो सूख जाएगा। तो क्या इसमें स्पीड आपको उत्पाद के क्षेत्र में वृद्धि दिखाई दे रही है? वृद्धि दिखाई दे रही ना, वो मशीनों के द्वारा तैयार हो रहा है। आप हाथ से करेंगे तो हाथ के स्थान पर मशीनों ने जगह ले लिया ना, यही क्या है? औद्योगिक क्रांति है। यानी उत्पादन के क्षेत्रों में, उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ही, यानी अचानक परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादनों के क्षेत्र में वृद्धि होती है, अभी बात कर रहे थे और बात आ गई, उत्पादन के क्षेत्रों में वृद्धि होती है, उत्पादन के क्षेत्रों में वृद्धि होती है, यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? उत्पादन के क्षेत्रों में वृद्धि हुई। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों का सूत्रपात हुआ। इसको याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ों को बहुत याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के क्षेत्रों में वृद्धि आई, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों का सूत्रपात हुआ, उद्योगों का, इंडस्ट्री का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। अगले देखिए, याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आपको बहुत नचा अगर क्वेश्चन देगा, जहाँ आ जाए कि औद्योगिक क्रांति का जन्म, शुरुआत, यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो सब इंग्लैंड, इसका एक ही आंसर है, इंग्लैंड। और 18वीं शताब्दी में ये क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाला देश कौन है? तो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड या कहिए द ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? यह स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं लाभ, अब देखते हैं इसका लाभ क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का लाभ क्या होता है। तो मैं अभी आपको चिप्स वाला उदाहरण दिया था, यानी जो घर में बनाया जा रहा है और जो बाहर से मशीनों द्वारा बनाकर आ रही है, तो क्या इसमें समय कम लग रहा है ना? समय कम लग रहा है ना? जहां आप 10-15 दिन में तैयार करोगे, सिर्फ 5 मिनट का काम है, दुकान पर जाइए, अब लेकर आइए। यानी कम समय में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, कम समय में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि 15 दिन में आप इतना बनाएंगे, आप जितना भी बनाएं 15 दिन में, लेकिन 15 दिन में मशीन बहुत बना सकती है और काम भी फास्ट करेगी, समय कम लगेगा और उसका उत्पाद ज़्यादा होगा। तो देखिए लाभ क्या होता है। सबसे पहले एक लेखक ने एक लेख लिखा, और उस लेख में लिखा वुडवर्ड उस लेखक का नाम है, उन महान व्यक्ति का नाम है, उन विद्वान का नाम है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति से लाभ क्या होता है इसके क्षेत्र में अपने कुछ विचार को प्रस्तुत किए। तो देखिए, वुडवर्ड का क्या कहना है औद्योगिक क्रांति के लाभ के पक्ष में। देखिए, इस क्रांति से मनुष्य को चमत्कारिक लाभ हुए। इस क्रांति से मनुष्य को चमत्कारिक लाभ हुए, जिन कार्यों को करने में असीमित श्रम लगता है, बहुत अथाह मेहनत लगती है, पर्याप्त समय भी लगता है, अब वो काम कम समय में पूरे हो जाते हैं। आपको खेत कोड़ने के लिए बहुत समय लगता है, 10 कट्ठा खेत है, उसको कोड़ने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग रहा है, तो ट्रैक्टर से सिर्फ
आधे घंटे में, सिर्फ 15 मिनट में वो काम हो सकता है। यानी इस क्रांति के फलस्वरूप चमत्कारिक लाभ हुए। जिन कार्यों को करने में असीमित श्रम लगता है, आप खेत में फरवा लेकर जाएंगे तो 5 दिन में कोड़ेंगे, लेकिन वहीं ट्रैक्टर जाएगा तो क्या करेगा, सिर्फ 15 मिनट में कोड़ देगा। तो देखिए, असीमित श्रम और पर्याप्त समय लगता था, अब वो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत कम समय में पूरा हो जा रहा है। अब देखिए इसके लाभ, ये लाभ ही है भाई। लाभ क्या है कि जिसमें समय ज़्यादा लग रहा था अब समय कम लग रहा है, ये लाभ है। अब देखिए एक एक लाभ को देखते हैं। देखिए, नवीन तकनीकी का विकास हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि है। एकदम एक एक याद रखना है। देखिए, नवीन तकनीकी का विकास हुआ जिससे उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि आई। अब देखिए दूसरा, यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ। यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ क्योंकि कच्चे मालों की ज़रूरत थी, कच्चा माल रहेगा, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो कच्चा माल लाओ, कच्चा माल को इंडस्ट्री में लाओ और उसको तैयार करो और मार्केट में शेयर करो। ये क्या हुई, वृद्धि हुई उत्पादन में। तो देखिए, यातायात के साधनों में तेज़ी से विकास हुआ। क्यों भाई, क्योंकि अब तो कंपनी बैठ रही है, जो अलग अलग कंपनी बैठ रही है और उसको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनाएगी। तो कच्चे माल के लिए दूर दूर देशों में जाना पड़ता है, तो यातायात के साधनों का विकास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देखिए, नागरिक जीवन निरंतर सुख सुविधापूर्वक चलता रहा। यानी इसमें क्या होता है, औद्योगिक क्रांति जब होती है तो देखिए, जैसे कि आप खेत में जाएंगे तो आपको टेंशन रहेगा, अरे भाई अभी खेत में काम करना है, 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा उसको कोड़ते। लेकिन जब ट्रैक्टर है तो आप एकदम निश्चित है, रे भाई जाएगा आधा घंटा में कोड़ देगा। यानी अब क्या है, एकदम शालीनता के साथ है, एकदम सुख सुविधा से है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो देखिए, नागरिक जीवन निरंतर सुख सुविधापूर्वक चलता रहा। अब देखिए चौथा चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि आई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि आई जब अलग अलग देशों ने खुद देश में अपने देश में जब कंपनियां बैठाई और कच्चे माल के लिए दूसरे देशों में जाने लगे। तो बताइए, पहले एक देश, ये मान लीजिए यहाँ भारत है और ये अंग्रेज वाले थे। तो इन्होंने कंपनियां बैठाई, जब कंपनियां बैठाई तो पहले अंग्रेज आता था, तो भाई तब तो ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, हॉलैंड, जर्मनी, अब सब लोग यहाँ पर आने लगे। तो क्या व्यापार में तेज़ी हुई कि नहीं हुई, व्यापार में तेज़ी हुई कि नहीं हुई। ये मान लीजिए, आप कहेंगे कि व्यापार में कैसे तेज़ी हो गई। यहाँ पर मान लीजिए 10 कुंटल चावल मिल रहा है, 10 कुंटल चावल मिल रहा है, तो एक आदमी खरीदेगा तो सस्ता भी पड़ेगा। और ये 10 कुंटल चावल इसको एडजस्ट कहाँ करेगा, तो ये बेचेगा मजबूरी में बेचेगा। तो देखिए, एक आदमी आता था तो अच्छे कीमत में, बहुत सस्ते दामों में अधिक माल को प्राप्त कर लेता था, अधिक प्रोडक्ट को खरीद लेता था। लेकिन अब यहाँ पर आने लगे 10 देशों के लोग आने लगे। तो बताइए, इसकी संख्या तो बढ़ रही है, क्या इसकी संख्या में वृद्धि हुई, नहीं हुई। तो इसका रेट क्या हुआ, रेट बढ़ेगा। यानी व्यापार में तेजी आएगी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि आने लगी। अब देखिए पांचवा चीज, कृषि में नवीन उपकरणों के प्रयोग से, देखिए कृषि भी आ गई, कृषि की बात कर रहे थे, कृषि आ गई, बहुत अच्छा। कृषि में नवीन उपकरणों के उपयोग से एक तरफ श्रम की बचत हुई तो दूसरी तरफ खाद्यान्नों का उत्पादनों का बहुत अधिक बढ़ गया। यानी ये कह रहा है कि कृषि में नवीन उपकरणों के प्रयोग से, यानी कृषि के क्षेत्र में नए नए मशीन आए, यानी कृषि करने के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग किया गया तो श्रम में बचत हुई। भाई हाथ से काम कर रहे हो, ट्रैक्टर आ गया, अलग अलग साधन आ गए। यानी खेत को अच्छे से जोतने के लिए, अच्छे से उर्वरकता देने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रैक्टर में नए नए फीचर्स आ गए, रूटर आ गया, अलग अलग प्रकार के हल आ गए। तो देखिए, श्रम में बचत हुई, हाँ हुई। दूसरी तरफ खाद्यान्न का उत्पादनों में अधिक हो गया। यानी जब अच्छे से उसकी जुताई होगी, अच्छे से बुआई होगी, तो ये मामूली चीज़ है कि उत्पादन में वृद्धि होगी ही। यानी जब अच्छे
अच्छे उपकरणों के द्वारा खेत की जुताई होगी तो उसकी उर्वरकता बनी रहेगी। जब उर्वरकता बनी रहेगी तो उसमें अधिक उत्पादन करने की क्षमता रहेगी। उस भूमि में, उस उपजाऊ भूमि में अधिक प्रोडक्ट को, अधिक फसल को उत्पादन करने में क्षमता रहेगी। यानी यहाँ पर उत्पाद भी बढ़ रहा है और श्रम में बचत भी हो रही है। यही सब क्या है, औद्योगिक क्रांति है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।